बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन और रूस की जंग ऐसी अजीबोगरीब मोड़ पर आ गई है कि आप इमेजिन करें, हमने ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जिस अमेरिका ने यूक्रेन की जंग छेड़ी है वही अमेरिका और रूस अब मिलकर नेटो और बरतानिया और इन सब के खिलाफ जंग करेंगे। ये अजीबोगरीब काम होने जा रहे हैं जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखिए, ट्रंप की और पुतिन की जो मुलाकात होने जा रही है वो दुनिया के अंदर जो जल्जला बर्पा करेगी, आप और हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज बरतानिया ने ऐलान किया है, उनको जब ये पता है कि ट्रंप की जो मुलाकात है उसके बाद जंग बंद हो जानी है पुतिन के साथ, और खाली ये एक तरफा मामला नहीं है। पुतिन के दिमाग में जो चीज़ है वही ट्रंप के दिमाग में चीज़ है। देखिए, जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी तो उसमें ये बात ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका ने और रूस ने मिलकर जर्मनी को शिकस्त दी थी। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि दोनों मिलकर लड़े थे। अब जो सिनेरियो बन रहा है वो एग्जैक्टली दोबारा हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। ट्रंप के दिमाग में चीज़ है कि मैं यूरोप का मोहताज ना रहूं, मुझे जो एनर्जी है, चीज़ें हैं, वो सब कुछ रूस से मिल जाए, उससे पाबंदियाँ मैं हटा लूँ और यूरोप को मैं दबोच लूँ आसानी के साथ। अब सीन ये हो रहा है, बरतानिया ने ऐलान किया है कि वो फ़ौज रवाना करने के लिए तैयार हैं अब, और ये फ़ौज रवाना होने वाली है यूक्रेन के अंदर। यानी वहाँ पर सऊदी अरब में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ज़ेलेंस्की को और उसको बुलाया ही नहीं है, और वहाँ पर अमेरिका, रूस और दीगर ताकतें आपस में बातचीत कर रही हैं। और यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की ये कह रहा है, वो बार बार बुलाने की कोशिश कर रहा है कि नेटो आ जाए। अब सीन यहाँ पर ये हो रहा है कि नेटो की जो फ़ौजें हैं और ख़ास तौर पर बरतानिया, उनकी फ़ौज यूक्रेन में आने की तैयारी कर रही है। अब किसके खिलाफ? यानी बड़ी हैरानकुन बात है। अब वो खिलाफ होने जा रही है रूस की। ये जंग बंद होती है, अगर ये लोग यहाँ पर जंग बंद नहीं करते तो फिर अगला सिनेरियो जो बनने वाला है वो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद होने वाला जल्जला। देखिए, दुनिया की जो खुफिया ताकतें हैं, जो बड़ी ताकतें जो दुनिया को कंट्रोल करती हैं, वो किसी ज़रूरत नहीं चाहते कि ट्रंप और पुतिन की आपस में फेस टू फेस कोई मुलाकात हो, क्योंकि ये उनका जो ग्लोबलिस्ट ऑर्डर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो सारा डिस्टर्ब करती हैं। अब आप ये सोचें, इनकी रात की नींद उड़ गई है और उनको हर सूरत एक जंग चाहिए। देखिए, इस वक्त जो दुनिया की खुफिया ताकतें हैं उनको एक बड़ी जंग चाहिए। आप पिछले कोई तकरीबन आप 100 साल में देख रहे हैं तो हर वक्त कोई ना कोई जंग चल रही है। ये पहला मामला होने जा रहा है कि गज़ा की जंग बंद हुई है, और आप इमेजिन करें कि लेबनान की जंग बंद हुई है, और उसके बाद यूक्रेन की जंग बंद होने के लिए जा रही। अब वो ये समझते थे कि हम दुनिया के अंदर ऐसी ताकत रखते हैं, हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ट्रंप असल में सारे का सारा स्क्रिप्ट बदलने जा रहा है, और पुतिन के साथ उसके मामला तय हो रहे हैं कि अगर नेटो की फौजें मैदान में उतर जाती हैं तो अमेरिका नेटो से निकलेगा, नेटो टूटेगा, और अमेरिका और ख़ास तौर पर रूस, इनकी फौजें आपस में इत्तेहाद कर लेंगी, अलायंस बना लेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अमेरिका और रूस की फौजें आपस में एक ताकत हो जाएंगी और ये फोर्सेस आपस में ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद ये यूक्रेन तक मामला नहीं रहेगा। ये पूरी दुनिया का ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर और वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह तितर बितर होने के लिए जा रहा है। देखिए, एक बात तो आप जहन में रखिएगा कि ट्रंप इस जंग को बंद करेगा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हो सकता है अमेरिका और अमेरिका के साथ रूस के खिलाफ एक नई जंग छिड़ जाए। और ये भी मामला हो सकता है कि ट्रंप और पुतिन अगर इत्तेहादी बन जाते हैं तो यूरोप के अंदर जल्जला बर्पा हो जाता है। आज ट्रंप ने कहा है कि सारा यूरोप ही खड़ा हो जाए, वो किसी तरह मुकाबला नहीं कर सकता रशिया का। तो अब आप ये सोचें कि एनर्जी के मामले पर, यानी तेल गैस पर, अमेरिका और रूस डोमिनेट कर जाएंगे, और रशिया के रिसोर्सेज होंगे, अमेरिका की इंडस्ट्री होगी, और दुनिया की तमाम एनर्जी का जो मामला है वो ट्रंप के हाथ में आ जाएगा। यानी तेल का मामला हो या गैस का मामला हो तो जाहिर सी बात है अब ट्रंप पूरी तरह डोमिनेट करेगा, और इस सारी सूरत हाल के अंदर नेटो की मौत हो जाएगी। अब यूरोपियन एलीट जो है या जो ताकतें हैं वो ये समझ रही हैं कि अमेरिका के अंदर ट्रंप जो आया है ये हमारा खेल पूरी तरह ख़त्म करने के लिए जा रहा है। उनको एक बड़ी जंग चाहिए, और इस सारी सूरत हाल के अंदर उनका प्लान पहले ये था कि हम रूस को पकड़ेंगे और उसके बाद चाइना को कंटेन करेंगे, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था। देखिए, इस सारे सिनेरियो में आप एक बात समझें, दुनिया की खुफिया ताकतों की किताब के अंदर ट्रंप मर चुका हुआ था।
उन्होंने तो उस दिन वो ट्रम्प को मार दिया था। अब ये तो अल्लाह की तरफ से काम हुआ कि सिर्फ तकरीबन 0.5 सेकंड में ट्रम्प ने अपनी गर्दन मोड़ी। इस वक्त ट्रम्प की जो खोपड़ी है वो तो शायद किसी कब्र के अंदर होती। और इस सूरत हाल में बाकी उन्होंने प्लान ये किया था कि अगर ट्रम्प मर जाता तो उसके बाद हम खुद ही मैनेज कर लेते। उन्होंने तो अपनी खास तौर पर ताकत से उनको मार दिया हुआ था। ये तो अल्लाह ने उसको बचाया, तो उनको ये बात तो नहीं पता थी कि बच जाएगा तो ये मामला सारा होगा। सो लिहाजा अब ये होने जा रहा है। वो तो प्लान बनाकर बैठे थे कि ट्रम्प मर जाएगा, बाइडन इलेक्शन जीतेगा या फिर कमला हैरिस जीत जाएगी, तो उसके बाद हमारा बंदा आएगा और अमेरिका और सारी ताकतें मिलकर इस वक्त उन्होंने तो प्लान ये किया था कि हम रूस पर जंग मुसल्लत कर चुके होंगे, तीसरी जंग अजीम छिड़ चुकी होगी, दुनिया तबाह हो चुकी होगी, चाइना उसमें शामिल हो चुका होगा। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में अब उनके प्लान सारे बर्बाद हो रहे हैं। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम कहाँ पर खड़े हैं। आप जो मर्जी करें, चाहे गजा पर ट्रम्प का स्टैंस अभी जो मर्जी आया हो, लेकिन आफ्टर ऑल गजा की जंग बंद तो हुई है ना, लिबनान जंग बंद तो हुई है, रेड सी के अंदर मामला बंद हुआ है, यमन ने हमले बंद कर दिए। तो ये मामला कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं है जो इंटरनेशनल ताकतें हैं या जो पीछे बैठकर सारे काम करें। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ये जो सऊदी अरब में मीटिंग होने जा रही है, सारे का सारा सिनेरियो बदलने वाला है। उसके बाद आप ज़रा समझें कि एक बड़ा अजीब मामला है। रूस के सदर पुतिन की इस वक्त शाम के साथ एक डील फाइनलाइज होने वाली है और वो डील के बदले में काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी तय हो गई हैं। उसमें होगा ये कि रूस की फ़ौजें शाम में रहेंगी और शाम में रहकर वो इसराइल को कंटेन करेंगी, वो शाम की हिफाजत करेंगी, ये भी मामला तय हो गया है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उसके बदले में गैस से लेकर तेल और बहुत जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, गंदम और जितनी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, वो रूस शाम को देगा। बहुत सारी चीज़ें देगा, लेकिन रूस अपने फौजी अड्डे शाम से नहीं हटाएगा, जिसका सबसे बड़ा झटका इसराइल को ये लगने जा रहा है कि गोलान हाइट्स जो उसने हासिल करनी थी वो अब एरियाज़ में और बहुत सारे इलाके नहीं ले पाएगा। और उसमें एक और भी चीज़ तय हो रही है कि इसराइल अगर हमला करता है शाम के ऊपर तो रूस उसको कंटेन करेगा। अब आप बताएं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर देख बनाई हुई थी इसराइल ने और वो सारी की सारी कोई दूसरी ताकतें खा रही हैं। सिर्फ सिनेरियो तब बदला है, ये सारे का सारा जो सिनेरियो बदला है वो एक ही सूरत बदला है कि और उसमें एक झटका सिर्फ लगा है और ये है कि ट्रम्प जिंदा हो गया। ट्रम्प को गोली नहीं लगी और वो बच गया है और उस गोली के बदले में देखिए ये अल्लाह की तरफ से होता है। ट्रम्प ने ये बात बड़ी क्लियरली कही थी कि मैं अगर बचा हूँ तो खुदा ने मुझे बताया कि मैंने क्या काम करना है और मुझे उसने बचा कर ये सारा सिनेरियो रखा। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें इसराइल के खिलाफ तो जा रही हैं, इंटरनेशनल ताकतों के खिलाफ भी जा रही। आप एक मिनट के लिए सोचें कि इसराइल ने क्या किया था। वो ये जंग छेड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। यूक्रेन में उनके फौजी, उनके ब्रिगेडियर्स, रिटायर, हाजिर सर्विस कितने इसराइल की फौजें गई थी और उन्होंने यूक्रेन को कितना सपोर्ट किया था। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि यहाँ तक फैसला हो गया था कि आयरन डोम यूक्रेन भेजना है। तो उस वक्त पुतिन ने धमकी दी थी और उसके बाद ये आयरन डोम भेजने का फैसला उस वक्त पीछे हटा था। सो आने वाले वक्त के अंदर एक बात तो बड़ी तय हो गई है कि ट्रम्प और ये सारे का सारा जो सिनेरियो होने वाला है ये ज़लज़ला बर्पा करने वाले हैं। ये लोग इतनी बड़ी तबाही लेकर आएंगे। अमेरिका इस सारे सिनेरियो के अंदर अब वो चीज़ें बदल गई हैं। देखिए वहाँ पर जब ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो है वो आया है। उस बंदे ने आकर उनकी ग्लोबल एलीट्स को पकड़ लिया है, उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पकड़ लिया है। उनके वहाँ पर हालात बड़े अजीबोगरीब होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त बदलने जा रही है। ना मैकडोनल्ड्स अब वैसा रहेगा, ना KFC रहेगा, ना बर्गर किंग। दुनिया के अंदर सब कुछ बदलने जा रहा है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर अजीब मामला ये है कि रूस से पाबंदियाँ हटने जा रही है। इन ताकतों ने जो प्लान किया था, ट्रम्प ने कहा है कि $350 अरब हमने यूक्रेन को भेजा, हमने उसका हिसाब लेना है। अमरीकी जर्नैलों के पैरों तले ज़मीन निकली हुई है। सो यहाँ तक मामला जो रुका है वो अगले लेवल पर बढ़ता बढ़ता हमने सोचा नहीं था कि 1-1.5 महीने में ये ज़रूर पता था कि ट्रम्प इस सारे सिनेरियो में जंग बंद करेगा जो उसका प्लान था। ये किसी को नहीं पता था कि ऐसी ताकत वो बन जाएगा कि अमेरिका के खिलाफ नेटो लड़ाई करेगी और रूस और अमेरिका मिलकर एक ताकत बना लेंगे। और देखिए उसमें एक और भी प्लान है। अमेरिका ये समझता है कि अगर मैं रूस को चाइना से जितना ज़्यादा दूर करने में कामयाब हो जाऊंगा
उतना ज़्यादा मैं चाइना का मुकाबला कर सकता हूँ। बहरहाल आप जो मर्जी कर ले, चाइना का तो आप फिलहाल मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ट्रम्प कोशिश ज़रूर कर रहा है। और अगर इसमें कोई दो राय नहीं, अगर वो रूस को ले जाता है चाइना से दूर, तो फिर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना के लिए भी ट्रबल है। सो देखिए, आने वाले वक्त के अंदर हालात का कुछ नहीं पता। आज कोई मुल्क कहाँ पर खड़ा है, कल कहाँ पर खड़ा है। जो इत्तेहाद हैं वो बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन ये पूरा ही गेम उलटने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।